नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 27 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये बिजनेस कर रहे हैं, गोल्ड वगैरह का इनका कार्य है। आगे की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। अभी थोड़ी सी अप डाउन चल रही लाइफ में, इसकी क्या वजह है, आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, बेहतर रहेगी कि नहीं, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपके हथेली पर जो भी चीज़ें अवस्थित होंगी, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सारे विषयों पर मैं बात करूंगा, बहुत बारीकी के साथ बात करूंगा। तो वीडियो हर एक एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे, क्योंकि यहां पर से ना इनके हाथ पर कुछ अच्छी अच्छी भी पॉजिटिविटी अवस्थित है, बेहतरीन पॉजिटिविटी भी अवस्थित है, जो जातक को बहुत ज़्यादा धनवान बनाता है। और ऐसे व्यक्ति के लिए करोड़ों कमाना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। इनके लिए करोड़पति बनना कोई बहुत बड़ा बात नहीं होता है। अपने दम पर सेल्फ मेड ये करोड़पति बन सकते। कुछ ऐसे चिन्ह भी अवस्थित हैं जो जातक को बहुत ज़्यादा पैसा देता है। तो आइए इसी विषय पर मैं बात करूंगा और बताऊंगा। तो सबसे पहले पॉजिटिविटी पर अगर मैं नज़र डालूं तो ये फिश शाइन, ये एक जो फिश शाइन बन रहा है ना, ये चमत्कारी फिश शाइन है। ये फिश शाइन आपको बहुत ज़्यादा पैसा देता है, एक्सट्रीम धन लाभ कराता है, बिल्कुल संदेह नहीं है। और आगे भी देख लो, यहाँ पर एक सूर्य रेखा बड़ी अच्छी दिख रही है, बहुत ज़बरदस्त दिख रही है, एकदम बेमिसाल, चमत्कारी, कमाल। और इसी फिश के साथ ये एक और सूर्य रेखा जिसको पूरे रेखा कहते हैं। तो अगर सूर्य पर्वत पर आपको फिश जैसी आकृति दिख जाए, सूर्य रेखा दिख जाए, तो ये समझ लो कि आप धनवान बनने वाले हैं। आपके ज़िंदगी पर पैसा आने वाला है, आपके ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर से देखो, एक बढ़िया सा आपका चतुर्भुज भी है, जो कि एक समय के बाद बल्क में पैसे देने के योग को बताता है। यहाँ भी एक ट्रायंगल है, फिश के साथ एक त्रिभुज जैसी आकृति भी है। मतलब अगर सूर्य पर्वत के आसपास फिश बन जाए, त्रिभुज बन जाए, चतुर्भुज बन जाए, तो एक बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह होता है। अब जितना ज़्यादा संतुलित होगा आपके लिए उतना ज़्यादा लाभकारी रहेगा। तो हालांकि ये चिन्ह को देख के संतुलित वाली फीलिंग्स ही आ रही है। ये एक बहुत ही अच्छा संतुलित अवस्था है जो आपको एक समय के बाद बहुत पैसा देने वाला है। अभी हालांकि उस समय में टाइम है, वो समय बताऊंगा। अगर किसी व्यक्ति की आयु 35 वर्ष के आसपास है या उससे ज़्यादा या उससे कम भी है, अगर कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं, सक्रिय हैं, तो ये आपको बल्क में पैसा देने के लिए जाना जाता है। इसके बाद देखो तो यहाँ पर से भी कुछ एक त्रिभुज जैसी आकृति बनने के कगार में ये एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस, बहुत बढ़िया। एक समय के बाद भाग्य रेखा बड़ी पतली थी, आगे भी ये भाग्य रेखा चल रही है, ये भी एक त्रिभुज मान सकते हैं आप। और आगे भी भाग्य रेखा बड़ी शानदार है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी हैं। आगे भी ये भाग्य रेखा बड़ी अच्छी बनी हुई है, यहाँ पर एक त्रिभुज जैसी आकृति है, तो कहीं ना कहीं ये भी धन लाभ कराती है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो पॉजिटिव रूप में अगर मैं बात कर लूँ, पॉजिटिविटी की तरफ बात कर लूँ, तो पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा, बहुत कमाल है। जहाँ पर से जातक की ज़िंदगी में धन आता ही है। धन को लेकर वैसे एकदम कोई दिक्कत का योग को ये नहीं बता रहा है। अब आगे मैं देख रहा हूँ, आगे और भी चीज़ें हैं इनके तरी पर जिस बारे में मैं बात करूँगा और बताऊँगा। तो आगे क्या क्या वो चीज़ है वही मैं दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो अगर मैं आगे के लिए बात कर लूँ तो मैं आपको दिखाऊँ, तो ये जीवन रेखा है। अब इस जीवन रेखा पर कुछ कुछ प्रगति की रेखा, ये सब लाइफ में तरक्की एवं प्रगति को बताती है। इस केस में जीवन में तरक्की एवं प्रगति होती ही होती है। और थोड़ा और आगे मैं बात कर लूँ तो एक ज़बरदस्त दिखने वाली मंगल रेखा, ये मंगल रेखा बड़ी अद्वितीय है, बड़ी कमाल मंगल रेखा है, चमत्कारी मंगल रेखा है, मज़ेदार मंगल रेखा है, पॉजिटिविटी है। और ये वाली एक प्रगति की रेखा है, ये वाली, इसको आप भाग्य रेखा ना समझे, भाग्य रेखा ये वाली हुई, पतली है, विजिबल है, क्लैरिटी के साथ है। तो ये भाग्य रेखा का फल जातक की जिंदगी में आता ही है। कुछ बुद्ध रेखा भी इनके बन रहे, लेकिन बहुत अभी क्लियर नहीं है। ये वाली देखो बुद्ध रेखा बन रही है, ये वाली भी बुद्ध रेखा है, बट जब तक क्लियर नहीं है तब तक बहुत विशेषतम धन लाभ को ये नहीं बताता है। तो हालांकि इसको नेगेटिव तर्ज पर मैं देखूंगा। इसके बाद मुझे कोई खास पॉजिटिविटी नहीं दिख रही। हाँ, प्लैनेट्स के एवज में बहुत ज़्यादा है, शुक्र प्रबल है, दोनों मंगल आपका बेहतर है, हल्की हल्की से वो मैं बताता रहूँगा। चंद्रमा अच्छा है, सन मरकरी, मतलब लगभग लगभग प्लैनेट्स ठीक कंडीशंस में है, पॉजिटिव कंडीशंस में है। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव बात।
अब बात करते हैं नेगेटिव। हालांकि आपकी ज़िंदगी पर कुछ समस्याएं चल रही हैं, इसकी वजह आपके तरीके मुझे बेशक बता रही है, तो अभी मैं नेगेटिव चीज़ को दिखाता हूँ। अब देखो, समस्याएं चल रही हैं, अप्स एंड डाउन लाइफ में परस्पर बने हुए हैं, काम बहुत बड़ा है लेकिन कोई बहुत बेनिफिट नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये सब जो लाइंस है ना, इसको हम कहते हैं राहु रेखा, ऑब्स्टेकल की रेखा, परेशानी की रेखा। ये जातक की जिंदगी में परेशानी, ऑब्स्टेकल, समस्याओं को बताता है। यहां पर से जातक की जिंदगी में कुछ कुछ समस्याएं परस्पर आ सकती हैं, समस्याओं से ये जूझ सकते हैं, समस्याएं इनको परेशान कर सकती है। जहाँ से मैं इनके तरीके को देख पा रहा हूं, तो ये वाली चीजें तो मुझे दिखा रही हैं, बता रही हैं, समझा भी रही हैं। तो ये तो होगी पहले नेगेटिविटी। ये बेशक नेगेटिविटी है, ना की तो बात ही नहीं है। अभी मैं आगे विचार करूंगा और क्या है। और तो भाग्य रेखा का साथ नहीं है शुरुआती दौर से, ये थोड़ा परेशान तो ये भी कर ही देता है, थोड़ा समस्या तो ये भी बता ही देता है। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ और क्या चीज़ें आपके तली पर अवस्थित है और कैसी चीज़ें आपके तली पर अवस्थित हैं, उस विषय पर अगर मैं विचार करूँ तो वो भी मैं दिखाऊं, तो मुझे वैसे कोई खास नेगेटिविटी और नज़र नहीं आ रही, तो ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जो पॉजिटिविटी की बात है, तो एक समय के बाद तो लाइफ में परिवर्तन आना ही है। लाइफ में बहुत बेहतरीन परिवर्तन को बता रहा है, जिस केस में ज़िंदगी में प्रगति होगी, तरक्की होगी, इस बात में कोई भी संदेह नहीं है और बिल्कुल संदेह रखने की आवश्यकता भी नहीं है। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव और नेगेटिव बात। अब प्रश्न कि आगे जिंदगी कब से बेहतर रहेगा, इसके लिए क्या करें। तो इस राहु रेखा के लिए मैं आपको उपाय दूंगा। बेशक आपकी कुंडली को देख के मैं बताऊंगा, जज करूंगा कि राहु किस स्थिति में है, इस समय कैसा है, इसको ठीक करने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है, वो तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और वो उपाय करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट फील होगा, बहुत एक्सट्रीम बेनिफिट फील होगा, इस बात की गारंटी भी रहेगी। चलो जी, अभी मैं आगे विचार करता हूँ जीवन रेखा से और आगे की जिंदगी को बता देता हूँ, और कब से भाग्य रेखा सक्रिय है, कब से आपकी जिंदगी में बहुत धन आना है, इस बात को ही बता देता हूँ। तो जीवन रेखा मुझे बता रही है इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी आप हो गए। ये कुछ ट्रायंगल से डिग्री पूरे करने के योग थे। ये हालांकि प्रगति की रेखा था, अच्छे परिवार में जन्म होता है। बृहस्पति वैसे कोई खास गड़बड़ भी नहीं थी, शुरुआती दौर में नॉर्मल, जो बहुत सामान्य है, जिसको लेकर इतना चिंतित भी नहीं रहना है। ये आपकी मस्तिष्क रेखा है और ये आपकी जीवन रेखा है। अगर मैं आगे देख रहा हूं तो ये एक प्रोग्रेस लाइन जो कि लगभग आपके 22वें साढ़ के आसपास है। फिर एक आपकी देख लो यहां पर से, ये एक आपके 25वें साढ़ के आसपास कोई दिक्कत है। 26 में एक तरक्की है, 27 में एक दिक्कत है, 28 में एक तरक्की, फिर 29 में दिक्कत। मतलब 29 साल तक राहु रेखा ने परेशान किया है। इसके बाद जीवन ठीक है, एक 31 वर्ष में तरक्की है, फिर आपके 33 में, 34 में एक दिक्कत और एक लगभग आपके 36 में। हालांकि राहु रेखा का उपाय दूंगा तो सब दे दूंगा। 36 के बाद लाइफ लाइन पूरी स्मूथ है। हालांकि ये सब राहु रेखा में स्ट्रेंथ कम है, लेकिन फिर भी थोड़ा तनाव परेशान ये कर सकता है आपको, इसका उपाय तो कर ही लेना चाहिए। 36 वर्ष के बाद लाइफ लाइन अच्छी, हल्की हल्की प्रगति की रेखा के साथ ही है, और एक बहुत बड़ी प्रगति की रेखा आपके 56वें वर्ष में। इसके बाद भी जीवन रेखा बहुत जबरदस्त अद्वितीय, लाइफ लाइन में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर जीवन रेखा थोड़ी सी चंद्रमा की तरफ जाए तो ये विशेषतम यात्राओं को बताती हैं। अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये दो मुखी जीवन रेखा का निर्माण कर रही, लगभग 62-63 के बाद कुछ बड़ी यात्राएं हो सकती हैं। घर से दूर का सेटलमेंट हो सकता है, जहाँ आपका नेटिव प्लेस है वहाँ से दूर का वास हो सकता है। अगर मैं आगे देख रहा हूँ तो आगे मुझे कुछ चीज़ें दिख रही है, अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। इवन ये मंगल रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, अद्वितीय है, और ये पॉजिटिव ही है, बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव है। तो मुझे आगे का लाइफ में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, मुझे आगे की ज़िंदगी में कोई समस्याएं नहीं दिख रही हैं। चलो जी, ये तो हो गई बात पॉजिटिव नेगेटिव की। अभी मैं इनके तरीका जनरल अध्ययन करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, मैं सेटिस्फाइड हूँ। ये आ गया स्क्वायर स्पाम, मध्य में इसको सफलता को पाते हैं, प्लैनेट्स बड़े अच्छे कंडीशंस में है, राज्यों कारक अवस्था है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। गुलाबी इतने धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर धन जरूर से आ जाता है। और गुलाबी है वो तो ऑब्वियसली धन को बताती है, आगमन को बताती है, और एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा करती, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिज़ायर्स की कि बड़े आपकी इच्छा है कुछ करने की, बड़ी कार्य में सफलता प्राप्त करने की, और एक ज़बरदस्त स्तंभ, व्यक्तित्व बड़ा शानदार होता है, बड़ा शानदार। समझदारी बड़ी अच्छी है, समझदार हैं आप। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट करे दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं, सबके विषय में अच्छा सोचना, सबके विषय में अच्छा सोचते हैं। थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, सबसे घुलना मिलना आपको पसंद नहीं है, ये चीज़ भी आपके तले मुझे बता रही है। ये लगभग आपके फर्स्ट फ्रेंड तक पहुंच गया है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल ये टेंड कर रही है। बिजनेस एबिलिटी बड़ी अच्छी है, सूर्य फिंगर लंबी है तो काफ़ी मेहनती है। बुद्ध आपकी सैटर्न फिंगर हिम्मत को तो बता ही रही है, टेंड करी अच्छी, धार्मिक आस्था है नो डाउट। तो फिंगर अच्छे है बेसिकली देखा जाए तो।
बृहस्पति भी अच्छा है, एक समय के बाद वैल्यू था ही, इंसान समझदार होते हैं, समझदार प्रवृत्ति के होते हैं। जबरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा दिमाग के बहुत तेज है। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी स्ट्रांग हृदय के मालिक हैं। वेस्टर्न योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। बैलेंस काफ़ी अच्छा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति बहुत तेज होते हैं, दिमाग के बहुत तेज होते हैं। यहां से दबाव है तो व्यक्ति काफ़ी मेहनती है। और यहां से देख लो जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा, ये वाली भी देखो, एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस, यहां से भी एक भाग्य रेखा दिख रही है मुझे। तो ये वाली बात हो गई, बहुत जबरदस्त बात हो गई, मजेदार बात हो गई। तो भाग्य रेखा बड़ी अद्वितीय है आपकी, बड़ी अद्वितीय है। तो भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, बड़ी जबरदस्त है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो जबरदस्त एक लाइन ऑफ एजुकेशन, बड़े समझदार हैं आप। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है। अब इस फिश साइन का एक्टिवेशन थोड़ा सा अभी विलंब से मुझे दिख रहा है। ये जब एक्टिवेट हो जाएगी तब आपके लिए लाभकारी रहेगा, बहुत जबरदस्त रहेगा। ये वाली भी एक सूर्य रेखा है, यहाँ से भी देख लो आप, बहुत जबरदस्त आपकी पूरे पुण्य रेखा। प्रॉपर्टी तो आनी है। 36 के बाद विशेषतम भाग्योदय है और 28 वर्ष से ही भाग्य रेखा सक्रिय है, बाकी 36 के बाद तो कमाल है। ये भी एक त्रिभुज जैसी आकृति अद्वितीय, सूर्य रेखा के ब्रांचेस काफ़ी गुणी है। ये वाली भी देख लो, एक ट्रायंगल जैसी आकृति बना रही है। पैतृक संपत्ति का अच्छी 7 की रेखा भी है, मतलब जबरदस्त। ये वाली भी देख लो, एक जबरदस्त सूर्य रेखा, बहुत कमाल। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। ये लाइन्स इंडिकेट करिए दिमाग बहुत तेज है आपका। दोनों मंगल बहुत बेहतर कंडीशन में, बहुत बेहतर, अद्वितीय, जबरदस्त, मजेदार। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, हाईली एनर्जेटिक, पोटेंशियल हद से ज़्यादा, काम करने की इच्छा हद से ज़्यादा। चंद्रमा भी बेहतर दिख रहा है मुझे, कुछ यात्रा के लाइन से बड़ी ज़बरदस्त। जीवन रेखा अद्वितीय है। चंद्रमा बढ़िया है तो पैसे आएंगे, डोंट वरी, पैसे बहुत आएंगे। जीवन रेखा बहुत ज़बरदस्त है। मंगल रेखा भी कमाल है। ये थोड़ी सी टेंशन की लाइन है, व्यक्ति सोचते जाता है, टेंशन बहुत लेते हैं आप, इतना मत लिया करो। ज़बरदस्त मंगल रेखा। बाकी ये देख लो आपके त्रिभुज, ये त्रिभुजनुमा आकृति इस बात का परिचय करा रही है कि ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी का सुख मिलता है एक्सट्रीम। दोनों मंगल बेहतर है तो मतलब क्या ही दिक्कत है। लग्जरी के सुख के लाइन्स है। बाकी ये थोड़ा स्ट्रेस है, पारिवारिक स्ट्रेस तो रहता है। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, पैसा जिंदगी पर आता ही आता है। शुक्र बढ़िया है, चंद्रमा आपका मंगल बढ़िया है, तो दिक्कत कहाँ है लाइफ में। ये एक ज़बरदस्त बुध रेखा तो नहीं मानूंगा मैं, ये थोड़ी दिक्कत तो है। बाकी प्रगति की रेखा बड़ी मज़ेदार है। बुध रेखा अगर ये ऐसे बन जाए तो फ़ायदा ही फ़ायदा हो सकता है, आगे बन जाए। अभी थोड़ा राहु रेखा का समय है तो ये थोड़ा परेशान तो करता है। चलो जी, ये तो थी इनके पॉजिटिविटी नेगेटिविटी इनके प्रश्न है। तो आपके लिए बड़ी मज़ेदार है, आगे आपको फ़ायदा होना है, बाकी मैं उपाय दे दूंगा। तो अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।